हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी पे। गाइस, इसके आगे के सभी चैप्टर ऑलरेडी अपने चैनल पे हुए हैं। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। आप जाके वहां चीजें कंप्लीट कर सकते हो। और गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड रिएक्शन के तौर पे कॉमेंट एंड लाइक जरूर करना गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट। एक है हमारा पीरियड ऑफ सैटेलाइट और दूसरा वेटलेसनेस। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या। सबसे पहले हम लोग पीरियड ऑफ सैटेलाइट देखते हैं और साथ ही पीरियड ऑफ सैटेलाइट। देखो, इतने टाइप के क्वेश्चन, इतने तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबका आंसर यही सेम है जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इसीलिए मैं हर तरह तरह के क्वेश्चन भी लाता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें आंसर तो आता है पर हमें पता ही नहीं रहता कि ये क्वेश्चन वही था जिसका आंसर मुझे आता है। बाहर निकलने का मुझे, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलता हूँ तो फिर पता चलता है यार मेरे को तो आता था पर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा। इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन लिख के यहाँ लाता हूँ। देखो गाइस, ये वाला ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाला, ये द स्क्वायर ऑफ पीरियड, ये देखो, ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कैपलर का थर्ड लॉ। ये भी हमें इसके थ्रू, इसी एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करना है, प्रूफ करना है, जिसमें हम पीरियड ऑफ सैटेलाइट फाइंड करते हैं। तो चलो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, आप सभी को पता है कि जो स्पीड है, ओके, जो सैटेलाइट सैटेलाइट जिस स्पीड से रोटेट होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर मैं सैटेलाइट की बात करूं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये सर्कल का सरकमफरेंस। तो सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है दोस्तों, 2πr। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। देन इसके बाद गाइस, क्रिटिकल वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है जो हम सभी को पता है, कल ही हमने देखा था, जीएम अपॉन आर। अब गाइस, इसमें वेरी क्लोज टू दी अर्थ नहीं है, अब बाहर है वो, इसलिए हमने यहाँ क्या लिया, स्मॉल आर लिया है। अब देखो गाइस, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। कंपैरिजन हम हमेशा करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाता है, राइट हैंड साइड सेम होता है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो उसी तरह से ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइस हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 टू जीएम अपॉन आर इक्वल 2πr अपॉन टी। अब देखो गाइस, अपने को तो क्या फाइंड करना है, अपने को टी फाइंड करना है। अब मुझे ये रूट को हटाना है, मुझे रूट को हटाना है। तो सिंपल सी बात है, दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा जीएम अपॉन आर, और इस साइड स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो रूट तो है नहीं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। देन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन अपॉन टी स्क्वायर। अब मुझे ये टी फाइंड करना है, इसलिए चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और गाइस यहाँ क्या बचा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब गाइस ये देखो, ये नंबर ये इक्वल की इस साइड आएगा तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मतलब देखो आर नीचे था तो ऊपर चला गया और जीएम ऊपर था तो नीचे आ गया। ओके, अब देखो कैसे हो गया ये। हाँ, यहाँ एक चीज हम प्रूफ कर देंगे पहले ही, 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर और आर आर क्यूब हो जाएगा और जीएम। अब गाइस देखो, एक चीज याद रखो दिमाग में, अगर इन केस हमें ये प्रूफ करने के लिए आता है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट, ओके, या ये हमें आता है, या सैटेलाइट टू प्लैनेट, सैटेलाइट जो रिवॉल्व रहा है उसके बीच का रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर हमें ये दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। 4 नंबर चेंज नहीं होगा, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है और मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट और इक्वल को मैं हटाता हूं तो दो चीजें लगता है, इक्वल मतलब कांस्टेंट और इक्वल को हटाता हूं तो प्रोपोर्शनल का साइन लगता है। तो देखो ये चीज गाइस मैंने पहला वाला प्रूफ कर दिया जो हमें चाहिए था। बट अभी तक हमें टाइम पीरियड हमने नहीं निकाला, क्योंकि मुझे तो ओनली टाइम पीरियड भी चाहिए। ये देखो, पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी हमें चाहिए, तो हमें ओनली टी चाहिए। तो बस आगे कुछ मत करो, ये तब करना जब हमें ये वाला प्रूफ आए, याद रखो। नहीं तो हमारा एक प्यारा सा लाइन रहता है हमेशा, बाहर से आया है सर, हमारा पेपर बाहर से आया है। भाई बाहर से कुछ नहीं होता, बस उसी में से देख के चीजों को चेंज करना पड़ता है। अब देखो अगला,
बस अब इस पे ध्यान दो, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ यहाँ, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। ओके, अब स्क्वायर इक्वल के सेट जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। तो गाइस 4 का स्क्वायर रूट बाहर 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर का ओनली पाई हो जाएगा, और अंदर बचा हमारा आर क्यूब अपॉन जी एम। और ये हो गया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द अर्थ। ओके, ये हो गया हमारा पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब गाइस कुछ कंडीशन, जो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कुछ कंडीशन जो हमें याद रहना चाहिए, जैसा हम हमेशा बार बार चेंज करते हैं। कभी कभार अगर न्यूमेरिकल के अंदर, आप सभी को बताना चाहूंगा, न्यूमेरिकल के अंदर अगर हमें जी मतलब कैपिटल जी की वैल्यू नहीं, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, हमें स्मॉल जी दिया हुआ है, स्मॉल जी की वैल्यू बोला है लिखने के लिए, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी दिया हुआ है, और हमें निकालना है पीरियड ऑफ सैटेलाइट ही निकालना है, पर हमें वहां स्मॉल जी यूज करने के लिए बोला है। तो आपको याद होगा कैसे करना है। देखो मैं इसी फॉर्मूले को पहले ये लिख लेते हैं, चलो नहीं चलो इसको चेंज कर देते हैं पहले, टी इक्वल टू 2 पाई। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, आर प्लस एच का होल क्यूब। आपने अगर स्टार्टिंग से लेक्चर देखा होगा तो आपको पता ही होगा। इसके बाद गाइस वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट क्या था, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमें जीएम की वैल्यू मिल गई। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन। गाइस ये सभी नोट में लिखना, क्योंकि ये सभी न्यूमेरिकल के लिए हमें काम आता है। अब जनरली डेरिवेशन हमारा यहीं तक था। अब मैं इसको इसके ये जीएम की जगह पुट कर देता हूँ। देखो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब। अब जीएम की जगह पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एच आर प्लस एच का स्क्वायर। तो गाइस क्या हो जाएगा, अब देखो ये देखो, ये स्क्वायर था तो ये कैंसिल, तो मतलब 3 आर प्लस एच का रेस टू 3 था, तो उसमें से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर अगर मैं बचाना चाहूँ तो कितना बचेगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच अपॉन जी ऑफ एच। ओके, ये बचा हमारा। अब गाइस एक कंडीशन और होता है, हमें टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालने के लिए बोला है, बट ऐसा बोला है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो वेरी क्लोज टू दी अर्थ है। जब वेरी क्लोज टू दी अर्थ होता है तो 2 कंडीशन याद रखना रहता है, एच इक्वल टू 0 होता है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो भी जी के इक्वल ही होता है। ओके, सर्टेन हाइट पे कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हाइट तो 0 ही है, इसलिए जी ऑफ एच इक्वल टू जी हो जाता है। उस कंडीशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, ये तो 0 हो गया, मतलब आर अपॉन जी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते गाइस हमारा लास्ट टॉपिक जो है वेटलेसनेस। अब वेटलेसनेस मतलब क्या होता है, देखो गाइस हमें वेट क्यों फील होता है, पहले ये समझ लेते हैं हमें क्यों वेट फील होता है। ओके, हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, वेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और सरफेस, हम किसी सरफेस पे खड़े हैं, सेम आपने न्यूटन बाबा का लॉ पढ़ा है, एक्शन और रिएक्शन, अगर आप एक्शन दिखाओगे तो हम भी आपके साथ रिएक्शन करेंगे। तो ग्रेविटी के कारण हमारा वेट कहाँ रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो जितना वेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है और उतना ही हमें सामने से सरफेस, क्योंकि हम एक सरफेस पे खड़े, तो सरफेस भी हमें नॉर्मल रिएक्शन हमारे ऊपर एक्ट करता है। तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये हमारे अर्थ के ऊपर होता है, और यही रीजन है जिसके कारण हमें अपना वेट फील होता है गाइस। ओके, अगर मान लो जैसे एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहूंगा, बस मान लो अगर यहाँ वेट होता, अब एक ही फोर्स है, दूसरा बैलेंस करने के लिए नहीं है, तो आप प्रॉपरली मूव कर पाओगे, चल पाओगे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना कि यार बस एक ही फोर्स होता, बट यहाँ दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, जिसके कारण जो फोर्सेस लग रहे थे वो निग्लिजिबल काउंट हो गए, इसलिए हमें अपना खुद का वेट फील होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, वो निग्लिजिबल हो गया, क्योंकि इक्वल अमाउंट में अपोजिट साइड से फोर्सेस लग रहे हैं। अब दूसरा, अगर यही हम सैटेलाइट पे चले गए, अब सैटेलाइट क्या हो रहा है, अर्थ के चारों तरफ ऐसे रोटेट हो रहा है,
अर्थ के चारों तरफ रोटेट हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, उस पर ग्रेविटी तो एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी तो एक्ट हो रहा है, ओके ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, बट गाइस वहां सरफेस थोड़ी है, वहां सरफेस थोड़ी है। तो सैटेलाइट जो बंदा अंदर है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं कर पा रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन नहीं एक्ट करने के कार्य वो क्या होता है, उसको वेट फील नहीं हो रहा है, इसलिए वो फ्लोट होता रहता है। आप देखोगे ऐसे अगर मैं यहाँ भी एक फोर्स हटा दूं तो बंदा फ्री हो जाएगा, वो क्या होता है, फ्लोट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट में रहने के कारण ये फोर्सेस क्या हो जाते हैं, निग्लिजिबल हो जाते हैं। बट वहां क्या होता है, वहां नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि सरफेस नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है, ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी तो एक्ट हो रही है थोड़ी बहुत, बट नॉर्मल रिएक्शन नहीं है गाइस, और नॉर्मल रिएक्शन नहीं होने की वजह से वहां क्या होता है, बंदे को वेट फील नहीं होता है सैटेलाइट के अंदर। तो गाइस इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, और ये हमारा टॉपिक अब बस इस चैप्टर के अंदर बस एक ही टॉपिक बचा है जो है हमारा बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।